बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता, जो कि तृतीय संहिता है, इसके अध्याय 8वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भैरव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुइतर हो जाती है। शनत कुमार सर्वज्ञ शरणु त्वं भैरवी कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण शैवी भक्ति दृढ़ा भवेत्। यस्याः श्रवणमात्रेण शैवी भक्ति दृढ़ा भवेत्। भैरवा पूर्णरूपो हि शङ्करस्य परात्मनः, मूढास्तं वै न जानन्ति मोहिता शिवमायया। मूढास्तं वै जानन्ति मोहिता शिवमायया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुइतर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सनत कुमार, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्गेय है। शिव जी की माया दुर्गेय है। उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दे, तभी वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान पाता है। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी हैं, किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं, उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं, लोग उन्हें मात्र देवता ही समझते हैं। हे महर्षि, इस विषय में पुराण इतिहास कह रहा हूं मैं आपसे। हे तात, आप इसको श्रद्धा पूर्वक और ध्यान से सुनिए। वह परमोत्तम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर तथा अपने कंधे को झुकाकर आदर पूर्वक उनसे पूछने लगे। देवता तथा ऋषि बोले, हे देवदेव, देवदेव प्रियानाथ, सृष्टि कल्लोकनायक, तत्त्वतो वद चाश्मभ्यं किमेकं तत्त्वं व्ययम्, किमेकं तत्त्वं व्ययम्। देवता तथा ऋषि बोले, हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठाक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है? नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर सामान्य बात कहने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादिभाव, ब्रह्मा, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक तथा निर्वर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे, ऐसा ज्ञान उनको दे रहे थे, उसी समय वहां स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर यह वचन कहा, हे ब्रह्मन,
न चैत दुचिता ब्रह्मण्योगियुक्तस्य मूर्खता, न चैत दुचिता ब्रह्मण्योगियुक्तस्य मूर्खता, अविज्ञाये परम तत्त्वं वृथय तत्ते निगदते, वृथय तत्ते निगदते। हे ब्रह्मन, योग से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझे ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा और विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रामाण्य की अपेक्षा से प्रमाण तत्वज्ञ मूर्तधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोगों का सर्वत्र प्रामाण्य है और आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ऋक आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे सृष्टि स्थितिकर्ता सर्वव्यापी देवो, यदि हम आप लोगों को मान्य हैं तो आप लोगों के संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों के द्वारा कही गई विधि को सुनकर ब्रह्मा एवं विष्णु ने वेदों से कहा कि जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है, इसी भली बात कहें। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित हैं, यदन्ताः स्थानि भूतानि यथा सर्वं प्रवर्तते, यदा हुः परमं तत्त्वं स रुद्रस्तवेक एव ही। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिनसे सब कुछ प्रवृत्ति होता है एवं जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वे एकमात्र रुद्र ही हैं। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं शमत यज्ञों द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबकी दृष्टा से भी परम तत्व हैं। सामवेद बोला, यह जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके प्रकाश से संसार सारा प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र त्र्यंबक शिव ही परम तत्व हैं। अथर्ववेद बोला, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं दुख रहित एवं कैवल्य स्वरूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत से हो गए। फिर मुस्कुराकर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग चेतनाहीन होकर यह क्या प्रलाप कर रहे हैं? आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रमथनाथ दिगंबर पीत वर्ण वाले धूल धूसरित निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले, अत्यंत विकृति रूप वाले, जटाधारी, व्यय पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले वे शिव निसंग परम ब्रह्मा किस प्रकार हो सकते हैं? उस समय उन दोनों की इस बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं होते। ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं जीवतः स्वरूप है और ये शिवा उन्हीं की आराधनीय शक्ति है, तथा आगुंतक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। नंदीश्वर बोले, उस समय ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु का अज्ञान दूर नहीं हुआ। तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हुई। हे मुनि, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को
ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य यह पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नील लोहे सदाशिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले सर्प एवं चंद्रमा को आभूषण अर्थात भूषण के रूप में धारण किए हुए उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनि। उसके बाद ब्रह्मा की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर दें। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेजस्वी देदीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उससे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्मयोनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो और अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होगी। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ होकर उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत आमर्दक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखेंगे। हे नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाएं उंगलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण काट डाला। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए, अतः जिससे सिर ने निंदा की थी उसे 5वें सिर को उन्होंने काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों के ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा परब्रह्म है। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, मेरा यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। विश्वेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार को नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्भापहारक कहे गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भयरहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महादेव उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिव जी ने उनसे कहा। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिव जी ने उससे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसीपुरी तक नहीं जाते। इनके वाराणसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसीपुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदीश्वर बोले, वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी
उस ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतर्हित हो गए। इस ऋषि महाप्राणी तृतीयाम शतरुद्र संहितायाम भैरव अवतार वर्णनम नामाष्टमोऽध्याय। इस प्रकार से ऋषि महाप्राण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में भैरव अवतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, काल भैरव की जय।